नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करें वीर्य के बारे में। वीर्य कैसे बनता है। वीर्य जो होता है, जिसको आप मुट्ठ मार करके जो पानी निकालते हो, हस्तमैथुन करके जो पानी निकालते हो, उसको वीर्य कहते हैं। वो बनता कैसे है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखो वीर्य कैसे बनता है। अभी हमने वीर्य के सूक्ष्म से स्थूल स्वरूप की अवस्था चक्र को समझा। अभी हम वीर्य के स्थूल धातु स्वरूप के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे, जिसके बारे में आचार्य पाद सुश्रुत बताते हैं कि रसादतंग ततो मांसंग मांसानमेत प्रजाय मेद स्थाय स्था ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। मेरी संस्कृत थोड़ी वीक है तो थोड़ा माफ़ करिएगा। तो हिंदी में समझते हैं। अर्थात भोजन का पाचन होकर पहले रस बनता है। जब भोजन पाचन होता है तो पहले क्या बनता है, न्यूट्रिएंट्स बनता है। और 5 दिवस तक उसका पाचन होकर फिर ब्लड बनता है, रक्त बनता है। फिर 5 दिवस बाद रक्त से मांस बनता है, मसल बनता है। फिर उसमें से 5 दिन के बाद मेद बनता है, हेल्दी फैट। फिर मेद में से 5 दिन में फिर हड्डी बनता है। फिर हड्डी में से 5 दिन में बोन मैरो मज्जा बनता है। और मज्जा में से 5 दिन में अंत में क्या बनता है, वीर्य सीमेन फ्लूइड बनता है। स्त्रियों में जो ये धातु रहती है उसे रज कहते हैं। तो समझ में आया वीर्य कैसे बनता है। टोटल मिलाकर के 35 दिन, देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, 35 दिन में आपका वीर्य बनता है। कैसे बनता है। अतः वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सार कहते हैं। तो 35 दिन में ये बनता है आपके शरीर में। ओके, कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। यानी 32 किलो भोजन से, जब 32 किलो यानी आप 1 महीना जब खाना खाओगे, कौन है, यानी कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। ये सोचो कि जब तुम 35 दिन खाना खाओगे तो 800 ग्राम रक्त बनता है। और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी कि महीने भर का भोजन एक यौन क्रिया में खर्च हो जाता है। यानी 1 महीने जब आप खाना खाओगे, अच्छे से पचेगा, उसका खून बनेगा, तो आपको 800 ग्राम खून से 32 किलो भोजन से 800 ग्राम खून बनता है। और 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी आप एक बार जब हस्तमैथुन करते हो, एक बार जब मुट्ठ मारते हो, तो 1 महीना जो तुमने खाना खाया ना, वो सारा खाने का जो ताकत है वो निकल जाता है। समझे बात को, कि आप जब 1 महीने जो खाना खाते हो, उससे जो आपके शरीर में ताकत बनता है वो एक बार मुट्ठ मारने से आपका निकल जाता है, हस्तमैथुन करने से। ये जो एक बार आप सेक्स करते हो तो आप जो 1 महीना जो खाना खाते हो वो पावर आपका निकल जाता है। वो जो एनर्जी है, शक्ति है, 1 महीना खाना खाया, हिला लिया, आपका सारा ताकत निकल गया। इसलिए बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता। तो भैया एक बार मुट्ठ मारने से 1 महीना जो खाना खाते हो वो आपका ताकत निकल जाता है। तो उसी तरीके से आप ये सोचो कि आप अगर डेली करते हो तो आपका शरीर खोखला हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। तो ये चीज़ सोचना कि आप 1 महीना खाना खा करके अपने शरीर का ताकत क्यों निकालते हो। ये सेक्स करते हो डेली तो आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो। तो 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी कि महीने भर का भोजन एक यौन क्रिया में खर्च हो जाता है। तो नाली में बहाने वालों की तो क्या ही बात करनी। ये तो ऐसी बात हुई कि किसी माली ने बड़े से बगीचे में महीनों की मेहनत से गुलाब उगाए, सभी को कूट रस निकाला, फिर उस रस को और उबाल उबाल कर उसका अर्क बनाया, फिर उसको प्रक्रिया करके एक छोटी सी बोतल भर मूल्यवान इत्र बनाया और फिर जाकर नाली में फेंक दिया। मूर्ख, ये मूर्खता है, अपना वीर्य बर्बाद करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मरणं विदु पातेन जीवनं बिंदु धारणात्। नारायण स्मृति, वीर्य का धारण ही जीवन है और वीर्य का पात ही मरण है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि हमें वीर्य क्यों दिया है भगवान ने। हमारी नस नस में युवावस्था में वीर्य इसलिए दौड़ता है क्योंकि यही समय है उसका उपयोग करके शरीर को कसने का,
लड़ाई करना सीखने का, इंद्रिय संयम करके विद्या, शक्ति और सक्षमता के अर्जन के लिए संघर्ष करने का। आप किसी से लड़ क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि आपके शरीर में वीर्य नहीं है। फिर इन सभी से स्वास्थ्य कमा सको, सम्मान कमा सको, धन कमा सको और अपना और अपनों का तथा समाज का कल्याण कर सको, ना कि इसलिए कि प्रतिदिन उस वीर्य को निचोड़ कर बाथरूम में फ्लश कर सको। इसलिए सक्रिय रहो। वीर्य उन लोगों का निकल जाता है जो सक्रिय नहीं रहते, इसलिए हमें वीर्य को पचाना आना चाहिए, वीर्य को बचाना चाहिए। जो मुट्ठ मार के पानी निकाल देते हो उसको बचाओ भाई, वो सब मत करो। परंतु वीर्य का इन कार्यों से क्या लेना देना? भला वीर्य इन सब कार्यों में कैसे सहायता करता है? वीर्य करता क्या है हमारे शरीर में? अरे बोलिए कि क्या नहीं करता है। एक पुरुष को क्षमता बढ़ाने के लिए जो मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती है वो सभी केवल वीर्य ही देता है। एक पुरुष का जो क्षमता बढ़ाना है, मानसिक और शारीरिक आवश्यकता है, वो सभी वीर्य ही देता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को, फोकस को बढ़ाता है, ध्यान को, पढ़ने में जो बोलते हो ध्यान नहीं लगता उसको बढ़ाता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। डेली हाई एनर्जी, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी मानसिक क्षमता। आपको लगता है कि जीवन में कोई उत्साह ना होना, कोई हेतु ना होना, कोई मोटिवेशन ना होना, जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा ना होना, ये सब सामान्य बात है, नॉर्मल है। परंतु ऐसा जरा भी नहीं है। ये सब बस आपके जीवन भर के वीर्यनाश का असर है। और इसके उपरांत जीवन के हर मोड़ पे सही निर्णय तभी ले पाते हो जब आप अपने मस्तिष्क से सोचना शुरू करते हो, ना कि अपने जननांग से। अधिकतर लोग दुनिया में इसीलिए मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि वे अपने जननांग से सोचते हैं, अर्थात हमेशा काम वासना आदि के प्रभाव में रहते हैं। उसी के कारण उनकी बुद्धि सतत आच्छादित रहती है और वे बुद्धिपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। शरीर की बात करें तो वीर्य से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियां बलिष्ठ होती है, फैट घटती है और हड्डियों बोन डेंसिटी बढ़ती है। अतः यह जानिए कि आपका वीर्य आपके जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाने की मूलभूत कुंजी है और इसका व्यय भोगी, योगी, ज्ञानी आदि अर्थार्थी सभी के लिए सिर्फ दुख ही लाता है। तो अब आप इतना समझ ही गए होंगे कि जिस वीर्य को आज की पीढ़ी अंडकोशों में संग्रह वाला कोई समान प्रवाही समझ रही है, वो वीर्य अंडकोशों में स्थित कोई प्रवाह ही मात्र नहीं है, परंतु पूरे शरीर के प्रत्येक कोश में विद्यमान व्यक्ति के गुण, प्राण और ऊर्जा है। और शरीर के उन प्रत्येक कोशों में से उस गुण, प्राण और ऊर्जा रूप में स्थित वीर्य निकालने का एकमात्र एक ही तरीका है, सेक्स। अगर आपको अपना वीर्य निकालना ही है तो सेक्स कर लो, लेकिन हस्तमैथुन मत करना मेरे भाई।